दोस्तों नमस्कार, भोले मामा न्यूज़ से मैं गोपाल सिंह चौहान मंडवारिया। आज हम मंडवारिया के परबत सिंह जी, देवड़ा गंगा सिंह जी, ठिकाना मंडवारिया, उनसे सवाल जवाब करते हैं। अभी करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगा मेडी की निर्मम हत्या और उनके बारे में थोड़ा उनसे विश्लेषण करते हैं, क्योंकि वो थोड़ा दुख अपना ज़्यादा बता रहे थे। उनके जैसे उनको आघात लगा तो वो हमारे चैनल पर आए और उनसे कुछ बातें भी करते हैं। परबत सिंह जी नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ मेरे चैनल पर आने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। परबत सिंह थोड़ा जोर से बोलिए। परबत सिंह जी, सबसे पहला मैं आपसे यही पूछूंगा कि आपका जीवन अच्छा हो, खुशहालियों से भरा हो। परबत सिंह जी, आपके घर पे खेती बाड़ी है? ना खेती बाड़ी करते हैं। जोर से बोलो। करते हैं? खेती बाड़ी है। अच्छा, कितना बीघा जमीन है? 40-50 बीघा जमीन है। 40-50 बीघा। और भाई वगैरह? 2 भाई और 3 भाई टोटल। और अब मैं दूसरा सवाल पूछ रहा हूँ। आज मेरे चैनल पर आपके आने का मुख्य कारण क्या है? सुखदेव जी क्या आप बोल रहे हो? मुख्य कारण ये है कि जब मैंने सुना कि सुखदेव सिंह जी हमारे समाज के जो सती समाज का जो आवाज़ उठाते थे, उनकी हत्या, निर्मम हत्या की गई। उन्होंने घर पे मिलने के बहाने और पत्रिका के बहाने उन्होंने उन पर गोलियां चलाई। ये हमारे बड़ी दुख की बात है। और जब उन्होंने सरकार से बार बार कहा कि हमारे को धमकियां मिल रही है, तो सरकार ने ध्यान नहीं दिया। पंजाब पुलिस ने भी राजस्थान पुलिस को चेताया कि उनके लिए मारने का प्लानिंग चल रहा है, और उनको पत्र भी भेजा था। और उसके बाद भी सुखदेव सिंह जी की हत्या हो जाती है। ये सुखदेव सिंह की हत्या नहीं है, ये समाज की हत्या है। ये गोलियां समाज के ऊपर बरसाई गई है, इसलिए हमें बड़ा दुख है। और हर 4-5 साल के अंदर राजपूतों के बड़े बड़े नेताओं जो समाज की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, उन पर ये लोग यंग स्टार वाले जो लोग जेलों में बैठकर भी ऐसा काम करवा रहे हैं। लेकिन पुलिस और प्रशासन पूरा और नेताओं की मिली भगती, जब किसी नेता को इतनी सुरक्षा दे सकते हैं, तो हमारे समाज के व्यक्ति को, और वो गोलियां समाज के ऊपर नहीं बरसाई, वो सुखदेव सिंह जी नहीं मरे, वो पूरी समाज के ऊपर गोलियां बरसाई है। ये हमें बहुत बड़ा दुख है। और मैं चाहता हूँ कि इस बात को सब सुनकर समाज वाले हर व्यक्ति आगे आकर और एक समाज एकजुट होकर सुखदेव सिंह जी के साथ खड़ा हो, और आने वाले समय में दूसरी ऐसी घटना कभी न हो। परबत सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि सुखदेव सिंह जी की निर्मम हत्या हुआ और समाज के कार्यकर्ता, मतलब कर्मिष्ठ आपके नेता थे करनी सेना के, और किसी भी जाति व धर्म के लिए वो बाहर निकल पड़ते थे, ये बात है। और कैसा भी काम हो वो कर देते समाज के लिए वगैरह, ठीक है। और ये मेरा दूसरा सवाल है, परबत सिंह जी, अगर अभी तो इनकी जांच भी हुई और कुछ हथियार भी पकड़े गए। हथियार पकड़े गए, जेलों में डाल देंगे, फिर उनको छोड़ देंगे, फिर चलेगा, फिर दूसरे को मारेंगे। लेकिन समाज को ये बहुत बड़ा धक्का है, और सरकार भी कान खोल के सुन ले। नहीं, अभी आपने बोला परबत सिंह जी की इसके पहले भी हमारे एक राजपूत की हत्या, तो इसके पहले कौन किसकी हुई है? इनके पहले आनंद पाल को मारा गया, शत्रु सिंह हत्याकांड हुआ, और कोई हुआ। लेकिन राजपूतों ने अपनी रियासतें लिख के इसलिए दी थी कि ये अखंड भारत हो। अखंड भारत ऐसा नहीं बनाया जा सकता कि राजपूतों की हत्या होनी चालू होगी। जिन समाज ने कुर्बानियाँ दी, जिस समाज ने जोर किया, जोर इसलिए ने किया कि देश पृथ्वीराज चौहान महाराणा प्रताप वो राजपूतों के लिए नहीं लड़े, छत्तीसगढ़ के लिए लड़े थे। और उन्हीं रास्ते पर सुखदेव सिंह चल रहे थे, जो महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, उसी रास्ते पर सुखदेव सिंह चल रहे थे। ये समाज छत्तीसगढ़ की हत्या है। और इसलिए कोई भी सरकार हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, दोनों को कान लो खोल के सुन ले। ऐसी हत्या रोकेगी नहीं तो समाज को रोडों पर आना पड़ेगा, और समाज को एक कई दिनों तक आंदोलन के लिए हम तैयार होंगे। अगर हथियार भी उठाना हो तो उठाएंगे हम। सुखदेव सिंह के लिए हमें मरने को भी तैयार है, क्योंकि वो हमारा नेतृत्व करता था, और हर समाज के लिए, किसी गरीब के लिए, हर जगह वो किसी भी जिले के अंदर, राज्य के अंदर सुखदेव सिंह की आवाज़ बन के आज आगे आते थे। लेकिन ये इस तरीके से समाज के व्यक्ति की हत्या करना, छत्तीसगढ़ का काम बातें करता था, उसकी हत्या करना, ये अच्छी बात नहीं है। किसी नेता के लिए इतनी पुलिस, इतना फोर्स लगाकर उनकी सुरक्षा कर सकते हैं,
तो सुखदेव सिंह के लिए मतलब उसका कारण बताए सरकार के उनको। सुखदेव सिंह जी ने सरकार से मांगनी भी की कि मुझे सुरक्षा दी जाए। हाँ, 3 बार मांगनी की। उस समय सरकार कौन थी? उस समय कांग्रेस सरकार थी, अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे। कांग्रेस सरकार में उनकी हत्या हुई है। और पकड़े किस सरकार में गए ये? सरकार तो उनकी बनी भी नहीं ना, सरकार तो बनने में सरकार तो बनी नहीं थी। नहीं, लेकिन जैसे ही बीजेपी आए, मोदी जी आए, लेकिन हथियारों को तो पकड़ लिया ना। हथियारों को पकड़ा, लेकिन अशोक गहलोत का वो गृह मंत्रालय भी अशोक गहलोत के पास ही था, तो फिर सुरक्षा की नहीं थी। उनका कारण बताए वो, उनका अगर कारण नहीं बताया तो उसका जिम्मेदार अशोक गहलोत है। अगर वो कारण नहीं बताते, उसका जिम्मेदार अशोक गहलोत है, वो भी उसमें शामिल है। हमें सुनने में आया कि अभी दिल्ली में भी धरना देने वाले थे, ऐसा कुछ। दिल्ली में धरना हुआ रामलीला मैदान के अंदर 10 तारीख को। हो गया? हाँ, अभी और होगा समाज। आप खुद गए थे प्रभु सिंह जी? हाँ, मैं सिरी गया था, सिरी धरने में गया था, वहाँ जाना था, लेकिन कुछ हमारे को समय के हिसाब से गए नहीं। लेकिन हम समाज के लिए हम हर जगह जाने को तैयार है। प्रभु सिंह, अब मुद्दे की बात पे आते हैं। आप फिलहाल क्या धंधा कर रहे हो अभी? खेती-बाड़ी का काम करते हो, ट्रैक्टर। जी, अभी खेतीबाड़ी में क्या क्या आपने बोया है अभी? गेहूँ बोए है, थोड़ा जीरा भी बोया है, जीरा भी है। जो पानी मीठा है? पानी मीठा है, अभी तो पानी बहुत हो गया होगा। पानी बहुत है। और प्रभु सिंह जी, सुखदेव जी के बारे में और कुछ बोलना चाहोगे हमारे चैनल के माध्यम से? सुखदेव जी के बारे में ये बोलना चाहता हूँ कि मतलब समाज ये देखकर और सुन के मतलब सभी समाज एक हो जाए, और हर समाज, हर जिले के अंदर, हर गांव के अंदर राजपूत इकट्ठे होकर और सब छत्तीसगढ़ इकट्ठे होकर मतलब ये बनाए, उन लोगों को ऐसी सजा दे कि उनके 7 जन्म याद आए कि मतलब हमने कोई गुनाह किया था। ठीक है। प्रभु सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पर आने पर। आज आपने अपना दुख व्यक्त किया। करनी सेना के महानायक के या अध्यक्ष के, राष्ट्रीय अध्यक्ष, आज उनकी निर्मम हत्या होती है तो किसी को दुख तो होता ही है, क्योंकि वो एक ऐसे हस्ती थी, ऐसे शख्स थे कि किसी भी जाति वर्ण को नहीं देखते थे, किसी के लिए भी दौड़ पड़ते थे। तो सुखदेव जी के लिए आपने दुख, अपनी संवेदना प्रकट की थी, ये तो बड़ी बात है, क्योंकि हर किसी इंसान का दुख, मतलब बोलते हैं कि इनको दुख हो रहा है, हमको भी हो रहा है, क्योंकि ऐसे इंसान दिन भर दिन खोए जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।